क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राक्षस इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवता उसके सामने घुटने टेक दें? क्या होगा अगर मैं बताऊं कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने पैरों तले रौंद दिया और वे आज भी उसकी आज्ञा मानते हैं? क्या यह चौंकाने वाला नहीं कि महान शिवजी ने खुद रावण को रावण नाम दिया और उसके गाए स्तोत्र को अमर बना दिया? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, क्या रावण ने मौत को भी धोखा दिया था जब उसने अपने सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित किए? क्या आप जानते हैं कि रावण का राज्य इतना उन्नत था कि वहां उड़ने वाली विमानें थीं और देवताओं की सेनाएं भी उससे हार गईं? क्या यह संभव है कि रावण एक राक्षस नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय रहस्य था जिसने ऋषियों को भी झुकने पर मजबूर कर दिया? और अगर यह सब सच है तो क्यों रामायण में उसे सिर्फ खलनायक बताया जाता है? क्या उसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था? क्या रावण की मृत्यु के बाद भी उसकी शक्ति ग्रहों में जीवित है? क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को उजागर करने के लिए जहां हर पल एक नया झटका लगेगा? अगर हां तो रुकिए मत, क्योंकि अगर आपने यह वीडियो बीच में छोड़ा तो आप इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा के लिए खो देंगे। नमस्कार दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा कि रामायण की कहानी में रावण सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको रातों की नींद उड़ा दे? आज हम उस रावण की गहराई में उतरेंगे जो एक विद्वान, भक्त, शासक और ब्रह्मांडीय शक्ति था। यह डॉक्यूमेंट्री आपको उसके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष की ऐसी परतें दिखाएगी जो आपने कभी नहीं देखी। हर बिंदु एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़ा है कि आप चाहकर भी स्किप नहीं कर पाएंगे। हम सच्ची जानकारी पर आधारित रहेंगे, हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण, पुराणों और रावण संहिता से ली गई वास्तविक घटनाओं पर। तो उस चौंकाने वाले रहस्य की शुरुआत करते हैं जहां हर सवाल आपको और गहराई में खींचे। सबसे पहले आइए रावण के जन्म के उस चौंकाने वाले रहस्य पर नजर डालें। क्या आप जानते हैं कि रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था? वो महान सप्तऋषि पुलस्त्य का पौत्र था जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पुलस्त्य की विद्वता इतनी थी कि देवता भी उनके सामने नतमस्तक होते थे। रावण के पिता विश्रवा एक ब्राह्मण ऋषि थे, जबकि माता कैकसी एक राक्षसी। इस मिश्रित वंश ने रावण को एक खतरनाक मिश्रण दिया, ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता और राक्षस की अपार शारीरिक शक्ति। लेकिन यहां शॉकिंग ट्विस्ट, यह वंश ही था जो रावण को देवताओं और ऋषियों से सम्मान दिलाता था। क्योंकि पुलस्त्य का रक्त उसकी रगों में बहता था, कई संत उसे एक विद्वान के रूप में देखते थे, न कि सिर्फ राक्षस। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की पहचान का द्वंद्व था। वो खुद को साबित करने की जंग लड़ रहा था, लेकिन क्या यह द्वंद्व उसे और खतरनाक बनाता था? इसका जवाब छिपा है उसकी तपस्या में, जो इतनी भयानक थी कि ब्रह्मांड कांप उठा। रावण की तपस्या, यह वह घटना है जो आपको सांस रोक लेने पर मजबूर कर देगी। युवावस्था में रावण हिमालय गया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक खड़े रहकर तप किया। लेकिन यहां सस्पेंस, उसने अपने 10 सिर एक एक करके काटकर ब्रह्मा जी की अग्नि में अर्पित कर दिए। हर सिर कटने पर नया उगाता था, लेकिन दर्द इतना था कि देवता देखकर कांप गए। ब्रह्मा जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण को अमरत्व जैसा वरदान दिया। कोई देवता, दानव, यक्ष या गंधर्व उसे मार नहीं सकता। लेकिन रावण की चालाकी देखिए, उसने मनुष्यों और वानरों को नजरअंदाज कर दिया, जो बाद में उसकी मौत का राज बना। यह वरदान क्यों इतना शॉकिंग है? क्योंकि इससे देवताओं में रावण का आतंक फैल गया और वे उसे सम्मान देने लगे डर से। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की महत्वाकांक्षा की गहराई दिखाता है। वह सत्ता नहीं बल्कि ब्रह्मांड पर राज चाहता था। लेकिन क्या यह महत्वाकांक्षा उसे भगवान शिव का भक्त बनाती थी? अगला रहस्य और भी हैरान करने वाला है, जो आपको सीट से बांधे रखेगा। क्या होगा अगर मैं बताऊं कि रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया? जी हां, रावण शिवजी का इतना बड़ा भक्त था कि वो उन्हें अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। उसने कैलाश को अपनी बाहों में उठाया, लेकिन शिवजी ने अपना अंगूठा दबाया और रावण का हाथ कुचल गया। दर्द में चीखते हुए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र रचा। जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले, गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली था कि शिवजी प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास तलवार दी और रावण नाम दिया, मतलब रुदन कराने वाला। यह घटना क्यों सस्पेंसफुल है? क्योंकि एक राक्षस ने देवों के देव को प्रसन्न किया और शिवजी ने उसे सम्मान दिया। आध्यात्मिक रूप से यह साबित करता है कि सच्ची भक्ति कुल या जाति से ऊपर है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की आंतरिक अशांति दिखाता है। वह बाहरी युद्ध लड़ता था, लेकिन अंदर से शांति की तलाश में था। लेकिन क्या यह भक्ति उसे एक महान शासक बनाती थी? अगला भाग आपको लंका के उस रहस्यमयी साम्राज्य में ले जाएगा जहां समृद्धि का कोई अंत नहीं था।
रावण का शासन, ये वो हिस्सा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो सच में विलन था। लंका उसके राज में सोने की नगरी थी, जहां कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं। रामायण में वर्णित है कि वहां सोने के महल, उन्नत यंत्र और पुष्पक विमान जैसे उड़ने वाले वाहन थे। रावण ने अपने भाई कुबेर से लंका छीनी, लेकिन उसे दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य बनाया। वो न्यायप्रिय था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था और प्रजा के लिए कोई कर नहीं था। लेकिन यहां शॉकिंग फैक्ट, रावण ने यमराज, इंद्र, कुबेर जैसे देवताओं को युद्ध में हराया और उन्हें कैद कर लिया। देवता उसके डर से कांपते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की नेतृत्व क्षमता दिखाता है। वो एक करिश्माई राजा था जो अपनी प्रजा को एकजुट रखता था। आध्यात्मिक रूप से यह ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। बुराई अच्छाई की परीक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन क्या रावण सिर्फ योद्धा था? नहीं, उसकी विद्वता का रहस्य और भी गहरा है, जो आपको हैरत में डाल देगा। रावण की विद्वत्ता, क्या आप विश्वास करेंगे कि उसके 10 सिर, 4 वेदों और 6 शास्त्रों के प्रतीक थे? वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अलावा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत में निपुण था। रावण 64 कलाओं का मास्टर था, वीणा बजाने में उस्ताद और हथियारों का विशेषज्ञ। उसने रावण संहिता लिखी, जो ज्योतिष की महान किताब है, और आयुर्वेद पर अर्क प्रकाशम। लेकिन सस्पेंस यहां, कई महान ऋषि जैसे अगस्त्य रावण की बुद्धि की प्रशंसा करते थे, क्योंकि वो उनके वंश से जुड़ा था। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की जिज्ञासा की भूख दिखाता है। वो ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता था। आध्यात्मिक रूप से यह साबित करता है कि ज्ञान किसी को भी दिव्य बना सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा शौक, रावण और ग्रहों का वो रहस्यमयी बंधन जो उसे ब्रह्मांडीय शक्ति बनाता है। क्या ग्रह भी किसी इंसान की आज्ञा मान सकते हैं? रावण ने नवग्रहों को जीत लिया। जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ, रावण ने ग्रहों को आदेश दिया कि वे उसकी कुंडली के 11वें घर में रहें, लाभ और शक्ति का घर। सभी ग्रहों ने मान लिया, लेकिन शनिदेव ने अपना पैर 12वें घर में रखा, हानि का घर, और इसी से मेघनाद की मौत हुई। रावण संहिता में ग्रहों के प्रभाव का विस्तार से वर्णन है, जैसे सूर्य का मृगशिरा नक्षत्र में असर। यह क्यों हैरान करने वाला है? क्योंकि ग्रह जो ब्रह्मांड की नियति तय करते हैं, रावण का सम्मान करते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से यह रावण की नियंत्रण की प्यास दिखाता है। वह भाग्य को भी मोड़ना चाहता था। आध्यात्मिक रूप से यह उसे एक कॉस्मिक फोर्स बनाता है। लेकिन क्यों देवता, ऋषि और ग्रह उसे सम्मान देते थे? इसका जवाब उसके जटिल व्यक्तित्व में छिपा है, जो अगले भाग में खुलेगा। रावण का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, वो एक नार्सिसिस्ट था, लेकिन जीनियस भी। उसकी महत्वाकांक्षा देवताओं से लड़ाती थी, लेकिन भक्ति आध्यात्मिक बनाती थी। फ्राइडियन थ्योरी में रावण का ईगो सुपर ईगो से टकराता था। सत्ता की चाहत बनाम नैतिकता। आध्यात्मिक रूप से रावण राम अवतार का कारण बना। विष्णु ने राम रूप लिया उसे मारने के लिए। यह संतुलन है। रावण की बुराई अच्छाई की जीत के लिए थी। देवता उसे सम्मान देते थे क्योंकि वो शिव भक्त था और मंदिरों में उसकी मूर्तियां शिव के साथ हैं। ऋषि उसकी विद्वता मानते थे, ग्रह उसके ज्ञान से। अंत में क्या रावण सिर्फ विलन था? नहीं, वो बहुआयामी था। उसकी कहानी युवाओं को महत्वाकांक्षा की सीमा सिखाती है, मध्यम आयु वालों को संतुलन और वृद्धों को भक्ति। ये कहानी आपको रावण के हर रहस्य से जोड़ती है। जन्म से तपस्या, भक्ति से शासन, विद्वता से ब्रह्मांडीय शक्ति। अब बताइए, क्या आप तैयार हैं ऐसे रहस्य को दोबारा जानने के लिए?